बात उन दिनों की है जब भगवान शिव की कैलाश पर्वत पर सभा लगनी थी। सभी देवतागण उस सभा में सम्मिलित होने थे। तभी भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ जी के साथ कैलाश पर्वत पहुँचे। गरुड़ बहुत ज़्यादा तेज उड़ते थे। उसे रेस में कोई भी नहीं हरा सकता था। वे मिनटों में हजारों कोस दूर उड़कर पहुंच सकते थे। विष्णु भगवान महल के अंदर चले गए और गरुड़ जी कैलाश पर्वत की खूबसूरती को निहार रहे थे, प्राकृतिक दृश्यों को देख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि छोटी सी सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया पर पड़ती है। गरुड़ उन्हें निहारते ही रहते हैं और सोचते हैं, भगवान इसे कितना सुंदर बनाया है, ऐसा लगता है बस इसे देखता ही रहूं। तभी वहां यमराज जी भी आ गए। गरुड़ यमराज जी को प्रणाम करते हैं। यमराज जी गरुड़ को आशीर्वाद देते हैं। यमराज जी पहले तो उस चिड़िया को एकदम आश्चर्य से देखते हैं, फिर महल के अंदर की ओर चले जाते हैं। देव सभा में गरुड़ जी सोचने लगे कि लगता है इस चिड़िया का अंतिम समय निकट आ गया है। जब यमराज जी देव सभा से निकलेंगे तब इस चिड़िया को भी अपने साथ ले जाएंगे। ये सोचकर गरुड़ जी ने उस चिड़िया को अपने पंजे में पकड़ लिया और वहां से बहुत दूर, लगभग हजारों कोस दूर एक सुनसान जंगल में एक पत्थर पर छोड़ दिया और अपने आप से कहने लगे, अब शायद यह चिड़िया यहाँ सुरक्षित रहे, इसे यमराज जी भी अभी नहीं ले जा सकते। भगवान भरोसे छोड़ गरुड़ कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत पर फिर पहुंच गए। क्योंकि गरुड़ जी बहुत ही तेज रफ्तार से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकते थे, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। जब गरुड़ जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, फिर से कैलाश पर्वत के प्राकृतिक दृश्यों को निहारने लगे। तभी देव सभा समाप्त हो गई। यमराज जी बाहर आए। गरुड़ जी ने यमराज जी से पूछ लिया, यमराज जी आप जाने से पहले एक चिड़िया को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे थे? यमराज जी कहते हैं, गरुड़ उस चिड़िया का अंतिम समय निकट आ गया था, लेकिन उसकी मृत्यु यहाँ कैलाश पर्वत पर नहीं हो सकती थी। यहाँ से हजारों कोस दूर एक सुनसान जंगल में जब यह चिड़िया एक पत्थर पर बैठी होगी, तब एक सांप के द्वारा उसका भोजन बनेगी। मैं ये सोचकर आश्चर्यचकित था कि वह सुंदर चिड़िया भी कैलाश पर्वत में है, तो इतने कम समय में हजारों कोस दूर सुनसान जंगल पर कैसे पहुंच सकती है। लेकिन अभी तो वह सुंदर चिड़िया दिखाई नहीं दे रही है, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित ही हो गई होगी। तब गरुड़ जी सोचने लगते हैं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उस चिड़िया को उस सुनसान जंगल में उस पत्थर पर छोड़ दिया। अभी तक तो वो चिड़िया सांप का भोजन बन गई होगी और उसकी मृत्यु भी हो गई होगी। दोस्तों, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। हमें अपने आने वाले अगले पल की ज्ञात नहीं होती, फिर भी हम कल की चिंता में खोए हुए रहते हैं। अतः आप हर एक पल को खुलकर जियो, उसका आनंद लिया करो। जब हमारी जाने का समय होगा तो भगवान उस समय ले जाएंगे। बेवजह क्यों सोचते रहते हैं अपने जीवन के बारे में? दोस्तों, आप हमेशा खुश रहिए। इसी के साथ आज फिर विदा लेती हूँ। कल फिर एक कहानी के साथ मिलेंगे। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।